हनी सिंह एक इंडियन रैपर, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े म्यूजिक्स दिए हैं और काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स भी किए हैं। साल 2011 से 2014 के दौरान इनका करियर पीक पर होता है। तब सब अच्छा चल रहा था, वर्ल्ड टूर कर रहे थे, टीवी पर काफ़ी बड़ा शो आ रहा था, पर अचानक सब बंद हो जाता है, अचानक सब रुक जाता है और हनी सिंह मीडिया के लाइमलाइट से अचानक से गायब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हो जाता है हनी सिंह को। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स। 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी। सड़क पे देखते ना पागल चल रहे होते हैं, वहां तक मेरा स्टेट पहुंच गया था। इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर में रहा हूँ, 5.5 साल। समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब होते हैं। मौत देखी है नजदीक से काफी बार, तो एक वक्त पे मौत से इतना डर के भी तो ऐसा लगता था कि होता था कि यार मौत ही आ जाए। हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक वीडियो खास वीडियो होने वाला है। ये रेगुलर नॉर्मल क्लासेस का लेक्चर वीडियो नहीं होने वाला जिसमें इन्हें सब्जेक्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप एज अ हेल्थ प्रोफेशनल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, कहने का मतलब जिनका हेल्थ रिलेटेड एज अ प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका इन्फॉर्मेशन या जिनका नॉलेज होना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट। तो हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जो एक व्यक्ति में अलग अलग समय में मेनिया, हाइपोमेनिया या डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन के कंडीशन देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर कैसे समझें कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स का समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसके नाम को हम लोग देखें। बाय और पोलर दो चीज़ें हैं। तो बाय का मतलब तुम लोग जानते हैं दो, और पोलर को हम लोग कह सकते हैं कि पोल। ओके, तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया या फिर सीवियर डिप्रेशन या डिप्रेशन का कंडीशन देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसको कैसे समझें? फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये 2 लेवल, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं 2 पोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है एक्साइटमेंट यानी एक्टिविटी का लेवल। अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये एक्टिविटी डिफाइन करते हैं, ओके, एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक्टिविटी, मोड एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी का लेवल लो। और अगर हम लोग ये इमेजिन कर लें कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बेसिकली अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो इस लेवल पे होगी, या एक्टिविटी कम होगी तो ये लेवल होगी। यानी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन कुछ इस लेवल पे होगा, ठीक है। अब हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 चीज़ें देखें। एक पहला क्या था? मेनिया, और दूसरा था डिप्रेशन, यानी मेनिया और डिप्रेशन। अब क्या होगा कि एक ही पर्सन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो कि एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ जाए, यानी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगा मेनिया, यानी एक्टिविटी लेवल एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाना, इसको हम लोग बोल देंगे मेनिया। अब क्या है कि वही पर्सन, उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे डिप्रेशन। यानी एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा मूड डिसऑर्डर जिसमें एक सिंगल पर्सन में, जिस पर्सन की हम लोग बात करेंगे, वो सिंगल पर्सन इन दोनों कंडीशन में मिलेगा। यानी वो कुछ ऐसा टाइम होगा जब वो मेनिया में भी होगा और वही पर्सन डिप्रेशन में भी होगा। अब हम लोग एक चीज़ देखें, ये क्या है? एक्टिविटी का लेवल, यानी एक पोल यहाँ है और दूसरा पोल यहाँ है, वो कोई सिंगल लाइन में नहीं चलता है, ठीक है। तो 2 पोल यानी मेनिया और डिप्रेशन, इन्हीं दोनों पोल्स को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर, यानी 2 पोल्स। तो अब हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर को समझे, उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये मेनिया क्या है और फिर ये डिप्रेशन क्या है, ठीक है।
तो अभी हम लोग मेनिया पहले समझते हैं। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर के बेसिकली क्या है, दो टाइप भी है, ठीक है, दो टाइप है, एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर में मिलता है सीवियर मेनिया और सीवियर डिप्रेशन। ये दो कंडीशन मिलेगा टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर में। फिर टाइप 2 में क्या मिलता है, हाइपोमेनिया और क्या मिलता है, सीवियर डिप्रेशन। यानी बाइपोलर डिसऑर्डर का दो टाइप, टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप 1 बाइपोलर डिसऑर्डर में सीवियर मेनिया मिलता है और सीवियर डिप्रेशन मिलता है। टाइप 2 बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपोमेनिया और सीवियर डिप्रेशन। हाइपोमेनिया फिलहाल समझने के लिए कि मेनिया अगर इस लेवल की बात हो रही है तो यहाँ से इस लेवल से थोड़ा सा लेवल कम होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे हाइपोमेनिया, यानी मेनिया से लेवल उसका थोड़ा सा कम होगा, एक्टिविटी की वो लेवल जो है। तो दो कंडीशन है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर को समझे उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये मेनिया क्या है और फिर ये डिप्रेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेनिया पहले समझते हैं। तो मेनिया क्या है, ये मेनिया एलिवेटेड एंड एक्सपेंसिव मूड, ऐसा मूड का हम लोग देखें दो पोल्स कि जब एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनिया। अच्छा, एक और चीज़, ये मेनिया या डिप्रेशन होता, ये चीज़ें जो होती है ना ये एपिसोडिक होती है। एपिसोडिक कहने का मतलब कि एक के बाद एक एपिसोड्स होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे एपिसोड। तो इसमें क्या है, मेनिया का एपिसोड जो हो सकता है वो 2 से 3 महीना या 4 महीना, आई मीन 3 मंथ तक का हो सकता है। यानी एक एपिसोड 3 महीने तक चल सकता है मेनिया का। तो उसमें क्या है कि मेनिया में कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ ऐसा क्राइटेरिया देखने को मिलता है जो स्पेसिफिक मेनिया में ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एलिवेटेड एक्सपेंसिव मूड, ऐसा मूड कि हमेशा वो पर्सन की एक्टिविटी लेवल, उसका मेंटल स्टेट हमेशा हाई रहे। जैसे क्या, अनसीजिंग एंड अनसेलेक्टिव एंथुजियाज्म फॉर इंटरेक्टिंग विद पीपल। ऐसा होता है कि नॉर्मल लोग, जैसे एक हेल्दी पर्सन है, किसी नए पर्सन से मिलने के लिए वो एंथुजियास्टिक हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, वो हैप्पी हो सकता है। पर क्या है, जो मेनिया वाला पेशेंट होगा उसमें अनसीजिंग एंड अनसेलेक्टिव एंथुजियाज्म विद इंटरेक्टिंग पीपल या फिर इन्वायरमेंट, उसमें ये होता है कि ऐसा कंडीशन होता है पर्सन में, यानी जो मेनिया वाला पर्सन है, जो मेनिया वाले कंडीशन से सफरिंग पर्सन है, उससे आप किसी रैंडम पर्सन से भी मिलवा दो या फिर रैंडम पर्सन से भी जिससे उससे एनर्जेटिक या एंथुजियाज्म होने का कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे भी उस पर्सन में एंथुजियाज्म देखने को मिलेगा। इरिटेबल मूड, वहाँ पे अब हो सकता है कि एंथुजियाज्म का लेवल बढ़ते जाए या फिर एनर्जी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, तो वो हो सकता है कि इस तरीके से हो कि वो इरिटेबल मूड में भी उसका हो सकता है, यानी शिफ्ट किसी तरीके से किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे वो एंगर का हो जाए या फिर हैप्पी का ही हो जाए, इरिटेबल मूड रहेगा, वो चिड़चिड़ा भी रहेगा। मे बी रैपिड शॉर्ट लास्टिंग शिफ्ट फ्रॉम यूफोरिया टू डिप्रेशन एंड एंगर, यानी वो खुश हो करके या फिर हाई एनर्जी हाई एक्टिविटी वाले लेवल से लेकर के वो डिप्रेशन पे आ जाए या एंगर पे आ जाए, यानी शिफ्ट जो होगा वो रैपिड शिफ्ट होगा, रैपिड होगा और शॉर्ट लास्टिंग होगा। यानी वो इंसान जो मेनिया वाली कंडीशन, वो तुरंत खुश हो जाएगा, तुरंत वो सैड हो जाएगा, तुरंत गुस्सा भी हो जाएगा, और रैपिड हो यानी तुरंत होगा, और शॉर्ट लास्टिंग होगा, यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो एंगर वाले कंडीशन में है तो बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा, नहीं, वो फिर शॉर्ट लास्टिंग है उसका। वो ओवर एक्टिवनेस एंड रेस्टलेसनेस, सीजलेस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी आर गोल ओरिएंटेड। इसमें मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है क्या कि ओवर एक्टिवनेस, जो एक चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, रेस्टलेसनेस, यानी ऐसा नहीं कि कहीं वो काम हो करके यानी पीस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हाइपर एक्टिव, हर चीज़ हाइपर लेवल पे करेगा, हर चीज़ बड़े लेवल पे, हर चीज़ हाई एनर्जी से वो। और चीज़ क्या है कि एक रेस्टलेसनेस, एक इसमें एक चीज़ कंडीशन देखने को मिलता है गोल ओरिएंटेड, यानी ऐसा काम करेगा कि जो गोल ओरिएंटेड होगा। इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है वर्कोहलिक, अल्कोहलिक नहीं, वर्कोहलिक। बेसिकली क्या है कि कोई काम करने वाला पर्सन है, अगर जो जॉब है या फिर जिसका जो भी काम है, जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन,
वो काम करेगा, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएगा, यानी वो रात रात भर जग के काम कर रहा है, तो दिन में काम कर रहा है, यानी चीज़ें एक काम करने का एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन काम करता है, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि स्लीपलेसनेस कहाँ गया, ओके, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ये जो है स्लीपलेसनेस, यहाँ पे इस मेनिया वाले पेशेंट में लेस देन 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से भी कम नींद लेगा। और अच्छा, एक हेल्दी पर्सन होगा तो उसमें क्या होगा कि अगर आप नींद की कमी होगी तो बॉडी क्या होगा, टायर्ड होगा, लो एनर्जी होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ मेनिया वाले कंडीशन में होगा कि वो लगभग 3 घंटे या इससे भी कम सोएगा, उसके बाद भी हाई एनर्जी पे वो काम करेगा। तो ये चीज़ें, वर्कहॉलिक हो गया, फाइट ऑफ आइडियाज, थॉट रेसिंग, माइंड्स रैपिड शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर टॉपिक। अच्छा, वो जो सोचेगा यानी उसका माइंड जो होगा वो इतनी रफ्तार से काम करेगा कि लगभग कहते हैं कि वो 60 सेकंड में 60 टॉपिक ढूंढ लेगा और वो हर टॉपिक पे शिफ्ट होगा, यानी एक टॉपिक दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, रैपिड शिफ्ट, ठीक है, वन टॉपिक टू अनदर, रेसिंग ऑफ माइंड्स, यानी किसी टॉपिक पे वो रुकेगा नहीं। या फिर अगर थॉट भी है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज मिलेगा। 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी, ठीक है। इसमें एक चीज इसमें मिलता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ये क्या होता है कि पर्सन को लगने लगता है कि जैसे कि उसका जन्म जो हुआ है बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, यानी एक पर्सन का लेवल होता है कि हाँ चीज़ें वो सोचता है, यानी एक इमेजिनेशन के एक बड़े लेवल पे सोचना है हेल्दी कंडीशन में। पर यहाँ पे ये कुछ एक्सट्रीम ऐसा कंडीशन जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो ये इस तरीके के उसके आइडिया होंगे कि आसमान में सीढ़ी लगाने जैसा, या फिर समुद्र का पूरा पानी को, महासागर के पूरे पानी को बोतल में बंद कर लेना, इस तरीके के आइडिया। या फिर एक्सट्रीम, जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री के वो एकदम किंग है या फिर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही है, इस तरीके के आइडिया उस मेनिया वाले पेशेंट में मिलता है। और देखिए, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें एक चीज़ मिलता है कि पर्सन जो है, जो मैनिक पेशेंट है, उसमें एक चीज़ होता है कि उसके सराउंडिंग के पीपल जो है वो किसी भी तरह का कॉन्स्पिरेसी करें, यानी षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मारने के लिए या फिर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस पर्सन को इस प्रकार का भ्रम होता है, डिल्यूजन प्रोसिक्यूशन। हाइपर सेक्सुअल, अच्छा, इसमें जो होता है हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी, और इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलता है जो एथिकली या फिर किसी भी तरीके से रैशनल ना हो, यानी तार्किक तौर पे कि इस अच्छा ये लेवल की चीज़ नहीं, वहाँ पे भी आप एक लेवल होता है कि रैशनैलिटी, हाँ ठीक है, इस लेवल की चीज़ें एक हेल्दी पर्सन करते हैं, नहीं। और पर ये मेनिया वाला पेशेंट ये लेवल अप रहेगा, चाहे वो हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी हो, किसी तरह की एक्टिविटी में हमेशा अप रहेगा। हाई रिस्क एक्टिविटी, वो ऐसे करेंगे काम कि मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम, ऐसा नहीं कि अगर वो कार भी चला रहा है तो डेंजर में खुद का, मतलब ऐसे नहीं खुद तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे मिलता है। या फिर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं पे भी अपना वो प्रॉपर्टी किसी को ऐसे दान में दे रहा है, यानी चीज़ें एक्सट्रीम, जो हाइपर लेवल की चीज़ें हैं, जो भी एक्सट्रीम चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं वो मेनिया वाले पेशेंट में मिलता है। और ध्यान रहे, हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया का एपिसोड होगा, ओके, इसका एपिसोड होगा, हो सकता है ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलेगा, इसके बाद फिर डिप्रेशन का एपिसोड आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों एपिसोड के आने के बाद कुछ काफ़ी लंबा टाइम तक पर्सन हेल्दी रहे, फिर ये एपिसोड रिपीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग मेनिया देखें, अब हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन। अब क्या है डिप्रेशन को समझे तो उसके लिए क्या था कि एक्टिविटी लेवल जो था, है ना, कि एक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल से अगर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे। और चीज़ क्या था, एक चीज़ मेनिया में ना लाइफ टाइम रिस्क जो होता है होने का 0.8 to 1% होता है, लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, मेल में 8 to 12% लाइफ टाइम रिस्क होता है डिप्रेशन में जाने का, और यही चीज़ डबल हो जाता है फीमेल में, 20 to 26% चांसेस होता है एक फीमेल के पूरे लाइफ टाइम में कि वो डिप्रेशन वाले फेज में जाए। ओके, डिप्रेशन है क्या, तो पहली चीज़ कि एक्टिविटी लेवल कम हो जाए। तो डिप्रेशन को समझने के लिए बहुत एक सिंपल सेंटेंस है कि क्लिनिकल फीचर शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स इन ऑर्डर टू मेक डायग्नोसिस। किसी पर्सन को हम कब कहेंगे कि वो डिप्रेशन में, तो किसी पर्सन को हम डिप्रेशन में तब कह सकते हैं कि जब वो सैड,
कंटिन्यूअसली यानी पूरा पूरा दिन वो सैड रहे, निगेटिव थॉट्स में रहे, वो कंटिन्यूअसली क्या है 2 से ज़्यादा हफ्तों तक अगर वो सैडनेस वाली फीलिंग में है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन या डिप्रेशन के बॉर्डर लाइन पे है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा, यानी क्या क्या ऐसा कंडीशन मिलेगा कि हम लोग एक डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये चीज़ें तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। पहला है डिप्रेस्ड मूड। उसका मूड जो होगा ना हमेशा डिप्रेशन मतलब रहेगा। क्या? परसिस्टेंट सैडनेस, यानी पर्सन जो सैड होगा ना वो पूरा दिन होगा, होल डे वो सैडनेस वाली फीलिंग में ही रहेगा, यानी कंप्लीटली सैड। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ प्लेजर, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट चीज़ों होता है कि हाँ कुछ चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। पर क्या है डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो हेल्दी पर्सन यानी वही पर्सन किसी अगर पर्सन को अगर पहले इंटरेस्ट था कि वो अगर पोइट्री करता हो, पोइट्री लिखता हो, यानी वो चीज़ उसे बहुत पसंद हो, प्लेजर वो ऐसा काम करता हो जो उसे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पोइट्री लिखना उसे अगर बहुत अच्छा लग रहा हो, अच्छा उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, कोई भी काम जो एक उस पर्सन को जब वो हेल्दी कंडीशन में था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसे प्लेजर मिलता था। लेकिन क्या है वही पर्सन अगर डिप्रेशन में चला जाए तो उसे वही सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, उसका बिल्कुल उस चीज़ को करने में खुश, बिल्कुल लॉस ऑफ प्लेजर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेसिव कॉग्निशन, ये क्या है? होपलेसनेस, नो होप फॉर फ्यूचर। अगर एक बहुत इस एज में देखने को मिलता है कि एक पर्सन जो अभी सडन उसका ब्रेकअप हुआ हो, एक ऐसा कंडीशन की जो चीज़ें वो इमेजिन नहीं किया हो वो चीज़ उसको फेस करना पड़ा, चाहे वो उसका ब्रेकअप हो गया हो, किसी लव वन का लॉस हो गया हो, तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है पेशेंट जाता है डिप्रेशन में, वहाँ पे मिलता है होपलेसनेस, नो होप फॉर फ्यूचर। अब वो पर्सन जो इमेजिन करके बैठा है कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए के लिए वो इमेजिन कर रहा है, ए पर्सन जो है वो पूरे लाइफ उसके साथ रहने वाला कोई ए पर्सन है, अब वो अचानक से उसे ये समझ आ रहा है कि अच्छा ये ए पर्सन जो है वो अब वो नहीं है, ठीक है, तो ये अचानक जो इसका होप जो था ना यहाँ पे वो होप चला गया, यानी वो उसकी फीलिंग चली गई, सडन चेंज था जो उसका माइंड उसका ब्रेन इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो सर्वाइवल यानी कंडीशन ऐसा ले गया ना कि वो होपलेसनेस ले आता है उस पर्सन में, नो होप फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर देखना ही क्या है कि अगर वो पर्सन नहीं है तो मुझे वो फ्यूचर ही नहीं चाहिए। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एक ऐसा वही पर्सन, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे उसे कहीं पे हेल्प नहीं मिला हो या फिर वो ऐसा कंडीशन में आ गया, उसकी मेंटल स्टेट इस कंडीशन में आ गई हो कि अब उसे लगता है कि कोई हेल्प उसे ना कर सकता है और ना कोई हेल्प अगर करने की कोशिश भी करेगा तो वो हेल्प किसी काम की नहीं है, वहाँ मिलेगी हेल्पलेसनेस। वर्थलेसनेस, किसी भी यानी खुद की कोई वैल्यू नहीं, अगर वो पर्सन मतलब खुद का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि अगर कोई चीज़ कर रहा हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं, खुद का लाइफ, खुद का हेल्थ, खुद किसी चीज़ से वर्थलेसनेस, यानी उसको खुद के एग्जिस्टेंस से ही कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, वहाँ पे मिल जाता है वर्थलेसनेस, यानी कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, ये वाला सेंटेंस उस पर्सन में मिलेगा। हेल्पलेसनेस, अनरीजनेबल गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, यानी ऐसा तरह का गिल्ट या अपराध बोध, यानी उन चीज़ों के लिए भी उसे गिल्ट होने लगेगा जो वो कभी किया ही नहीं, या उन चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लगेगा जिस चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं, उसके एक्शन से वो रिजल्ट नहीं आया, इसके बावजूद भी वो सेल्फ गिल्ट में चला जाता है, सेल्फ ब्लेम वाले कंडीशन, खुद को ही दोष देने लगता है। और यही होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें क्या है सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं। क्या है कि होपलेसनेस इज दैट इज लाइफ इज नो लॉन्गर वर्थ लिविंग। अब वो होपलेसनेस नहीं जो है ना बढ़ता जाए कि अब कोई इस फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, इस जीवन से कोई लेना देना नहीं, तो वो होपलेसनेस उस पर्सन में क्या जब बढ़ जाता है तो वो चेंज हो जाता है सुसाइडल थॉट में, दैट डेथ हैज़ टू कम एज अ वेलकम रिलीज। अब उस पर्सन को जो लगता है कि इस जीवन से अब कोई लेना देना नहीं, यानी इस जीवन का कोई महत्व तो नहीं है, तो वो क्या होता है कि समझता है कि मृत्यु को प्राप्त करें और फिर क्या है कि वो उस चीज़ें को यानी मृत्यु जो है यानी डेथ जो है, मृत्यु जो है उसको एज अ वेलकम रिलीज मिल जाए, यानी कि इस जीवन से मुक्ति दे देगा। ये इस तरह के थॉट्स ऑफ प्लान थॉट्स, यानी वो अब वो चीज़ें थॉट्स ही नहीं रह जाएगा, अब वो प्लान भी करेगा, यानी एग्जीक्यूट भी करने लगेगा, यानी वो प्लानिंग भी करने लगेगा सुसाइड्स का। अगला क्या है साइकोमोटर रिटार्डेशन, दिस पेशेंट, अच्छा इसमें एक पेशेंट जो है, अब ये हम लोग पहले देखें कि इसका एक्टिविटी लेवल लो होगा, तो जब लो होगा ना
तो ये पेशेंट जो है सोचेगा ये भी स्लो, अब स्लो सोचेगा तो बोलेगा भी स्लो, चलेगा धीरे, एक्ट स्लोली, यानी कोई भी काम भी करेगा बहुत धीरे धीरे, ठीक है। डिलेड आंसर इन मोनोटोनियस वॉइस। अच्छा, अब कोई पर्सन सोच, सिंपल सी बात है कि अगर सोच रहा है वो धीरे, यानी वो कोई भी काम कर रहा है वो धीरे, बोल धीरे रहा है, तो क्या है आंसर भी वो डिले करेगा, यानी कोई चीज़ का आंसर जो करना होगा तो वो भी देर से आंसर करेगा। मोनोटोनियस वॉइस यानी कि एक ही जैसा वॉइस, नेगेटिव थॉट, क्या अगर पूछे कि क्या हाल है, ठीक है, अच्छा नहीं है, यानी कोई से पूछे कि कैसे हो, तो ठीक है, आपको नहीं पता क्या, यानी इन चीज़ें ऐसा कि नेगेटिव थॉट्स हमेशा वो चीज़ें आएगी यहाँ पे, मोनोटोनियस वॉइस, ठीक है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, ये क्या होता है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन या कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि ये मान लें कि दुनिया ही एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा दुनिया जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन। डिक्रीज इन एपेटाइट अल्टीमेटली वेट लॉस। होता क्या है कि उस पर्सन को फिर अब चीज़ें जब स्लोली रिटार्डेड होने लगती है तो क्या होता है कि पर्सन का एपेटाइट भी कम हो जाता है, यानी भूख लगने की जो क्षमताएं होती है वो, यानी भूख कम लगता है, और भूख कम लग रहा है यानी वो खाना कम खाएगा, और खाना कम खाएगा जिससे वो पर्सन में वेट लॉस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट मुझे मिला, मैंने उस चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो क्या है कि अब मेनिया को समझ लिए, डिप्रेशन को समझ लिए, तो अब एक पर्सन जो क्या है कुछ टाइम मेनिया वाले कंडीशन में रहता है, मेनिया के एपिसोड को फेस कर रहा होता है, और वही पर्सन कुछ टाइम बाद डिप्रेशन के एपिसोड को फेस कर रहा होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक कंडीशन एक पर्सन में मिल जाएगा ना, अलग अलग टाइम में, एक टाइम ये नहीं मिलता, अलग अलग समय में डिप्रेशन और मेनिया एक पर्सन में मिलता है, तो वो उस कंडीशन को हम लोग डायग्नोस करके कहते हैं अच्छा ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, मेनिया डिप्रेशन, इसके बीच में अलग अलग जो भी थे ट्रीटमेंट या थेराप्यूटिक्स जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसको जब हम लोग स्पेशल साइकेट्री का क्लासेस करेंगे तो उसमें फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके आसपास किसी लोगों में आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उसको डायग्नोस करें, कह दें कि अच्छा ये डिप्रेशन में है या फिर ये मेनिया में है, नहीं। अगर आपको ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम किसी भी आसपास के किसी पर्सन देखने को मिल रहा है तो आप उसको एडवाइस करें, उसके फैमिली मेम्बर को आप बताएं कि आपने ऐसे ऐसी चीज़ें नोटिस किया है। और फिर क्या है, ऐसा नहीं कि उसे आप जाके, आप अगर एज ए हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप इन चीज़ों में बस दी बेस्ट ये कर सकते हैं कि उस पर्सन को आप एडवाइस करें कि किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाएँ या फिर किसी डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी काउंसलर से मिलें, ठीक है। वहाँ पे फिर क्या है कि आप डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे अब खुद ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट नहीं कर देना है, आपको मेडिकल एडवाइस लिया गया। और ये वीडियो लेक्चर बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरह की कंडीशन, अच्छा ये चीज़ें जो डिप्रेशन है, मेनिया है, आप देख सकते हैं कि एक फीमेल अपने लाइफ टाइम में रिस्क होता है 20 to 26%, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है एक फीमेल, एक मेल का भी एक्चुअली, कि अब 8 से 12% काफ़ी बड़ा नंबर है ये, कि एक लाइफ टाइम में इतना रिस्क होता है। तो लोग आसपास में मिलेंगे ऐसे, दिखेंगे ऐसे, तो आप स्मार्टली तरीके से उनको ऑब्जर्व कीजिए और फिर जो सही मेज़र है वो उठाइए, यानी कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि आपने ये चीज़ें नोटिस की है, या फिर जो भी चीज़ें आप डॉक्टर एडवाइस करें, साइकेट्रिस्ट, किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से एडवाइस करवाएं उन्हें, या ट्रेंड प्रोफेशनल से मिलने के लिए बताएं, ताकि लोग हेल्दी रह सकें। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।